नमस्कार। सचिन रमेश तेंदुलकर ये नाम ही काफी है और क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाज की से अपना जादू बिखेरने वाले सचिन तेंदुलकर जो अब अपना 200 व आखिरी टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेने जा रहे हैं। ऐसे में क्या सचिन नॉट आउट रहेंगे और किस तरह से क्रिकेट की दुनिया में सचिन का नाम और अब तक उनके जो लंबा क्रिकेटिंग कैरियर रहा है उस पर बात करने के लिए आज सिटी न्यूज के स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं क्रिकेटिंग गुरु और बीसीसीआई के पूर्व सचिव श्री संजय जगदाले जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सचिन नॉट आउट इस खास पेशकश में। सचिन नॉट आउट 24 साल लंबा करियर, टेस्ट और वनडे में 50,000 से ज्यादा रन, शतकों का शतक और सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच, न जाने कितने रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम के साथ जुड़े हैं। बल्लेबाजी में अपना जादू बिखेरने वाले सचिन का आज नाम ही काफी है और सचिन के संन्यास से पहले किस तरह से लगातार क्रिकेट फैंस में उनके अब तक के क्रिकेटिंग करियर को लेकर तमाम तरह की जिज्ञासाएं और तमाम तरह की बातें जुबां पर आ रही हैं। ऐसे में क्या मानना है क्रिकेटिंग गुरु संजय जगदाले का और किस तरह से वो सचिन के अब तक के क्रिकेटिंग करियर को देखते हैं, सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। सर सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ये नाम जुबां पर आते ही जो है बल्लेबाजी की दुनिया का एक ऐसा अमिट छाप, एक छवि अंकित होती है जो हमें बताती है कि किस तरह से चाहे हिंदुस्तान की सरजमी हो या विदेशी सरजमी, वहां पर सचिन के बल्ला जो है बोला है। आपका कैसा अनुभव है और सचिन के क्रिकेटिंग करियर पर आपका पहला कमेंट क्या है सर? देखिए, तो ऐसा हो गया कि सूरज को दिया सिखाने। सचिन के बारे में तो जो बोला जाए कम है। उनकी जो उपलब्धियां हैं वो तो महान है ही, अपने आप बोलती हैं। सचिन खुद कभी नहीं बोले अपने बारे में, उनका बल्ला ही बोला। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बेहतर वो नहीं होगा कि उसका प्रदर्शन बोले ज्यादा बनिस्बत वो खुद बोलने के। 24 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक लेवल तक, इस लेवल पे बने रहना, मुझे ध्यान नहीं आता कि और किसी खेल में और किसी खिलाड़ी ने ऐसा किया। सबसे बड़ी रिकॉर्ड्स और अगर एक तरफ रख दें तब भी एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि, महान उपलब्धि है कि 24 साल तक वो टॉप पे बने रहे और लगातार इतना शानदार प्रदर्शन करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर सचिन का बल्ला बोला है और बल्लेबाजी का ये बाजीगर अब जो है क्रिकेट की दुनिया से दूर होने वाला है। ऐसे में सिटी न्यूज की कोशिश है कि सचिन भले ही मैदान से दूर हो जाएंगे लेकिन लोगों के दिलों की धड़कन में सचिन जरूर बसेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर लोगों के दिलों में क्रिकेट राज करता है और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की धड़कन बनकर लोगों के दिलो दिमाग पर धड़कते रहेंगे। ऐसी उम्मीदें हजारों और करोड़ों लाखों लाख क्रिकेट फैंस को भी हैं। सचिन के करियर पर अगर हम नजर डालें तो जो बल्ले के सबसे बड़े बाजीगर के नाम रिकॉर्ड दर्ज हैं उनमें अब तक 199 टेस्ट मैचों में 53.71 की औसत से तकरीबन 15,847 रन बनाने का रिकॉर्ड है। साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान भी सचिन तेंदुलकर को मिला है। पद्म विभूषण से भी सचिन रमेश तेंदुलकर नवाजे गए हैं और सचिन एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जो लगातार वर्ल्ड कप में अपना धुरंधर बल्लेबाजी के जरिए अपना जोहर दिखाते आए हैं। संजय जगदाले जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर उनसे उनके कोई एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। सर सचिन से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव जो आपको संस्मरण याद आता हो, जो आप बताना चाहें, या आपको लगता हो कि जब सचिन की जो महानतम बल्लेबाजी का दौर रहा है उसमें कोई ऐसी बात आपको याद आती हो जो आज क्रिकेट फैंस को आप साझा करना चाहेंगे इस खास मौके पर जब सचिन जो है संन्यास लेने जा रहे हैं? देखिए, बल्लेबाजी तो सभी ने देखी भी है, पर मैं समझता हूँ कि टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबके सामने रहता था। पर सचिन की बहुत सारी ऐसी चीजें जो दर्शक यानी देखने वालों को पता नहीं चलती थी कि उनका जो खेल प्रेम है, जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए लाइफ में, क्रिकेट ही उनकी जिंदगी रहा। लोगों को, देखने वालों को ये लगता है कि सिर्फ क्रिकेट के बल्ला घुमाना या बॉल फेंकना ही खेल है, किंतु ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ कितना हार्डवर्क, कितना डेडिकेशन और कितना एकाग्रता चाहिए, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सचिन तेंदुलकर है। इतना टैलेंट होने के बाद भी केवल टैलेंट से कोई आप ऊपर नहीं खेलते। कहावत है, व्हाट यू डू विद टैलेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंट। सो सचिन इसका बेहतरीन एग्जांपल है कि इतना टैलेंट होने के बाद भी इतना अच्छा उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को और आखिर तक। सबसे बढ़िया बात जो मैंने उनकी देखी कि 200वां टेस्ट खेल रहे हैं, पर 200वें टेस्ट में भी वो उतना ही एंजॉय करेंगे जितना उन्होंने शायद पहले मैच में किया होगा। ये बिरली चीज मैंने किसी में नहीं देखी। न केवल मैच या फर्स्ट क्लास क्रिकेट या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, वो जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तब भी वो इतने उत्साहित रहते हैं और इतना आनंद लेते हैं कि बिरला ये ऐसे खिलाड़ी से जो इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जिसको अपनी महानता सिद्ध करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है,
किंतु वो उन्होंने अपना बेंचमार्क इतना ऊंचा बना के रखा था, सचिन जैसे खिलाड़ियों ने, सचिन हो या राहुल द्रविड़, इन्होंने इतना बेंचमार्क ऊपर बना के रखा है कि वो कभी भी उससे नीचे आना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये महान खिलाड़ियों की एक निशानी होती है। बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बड़ा लाजमी सा सवाल है सर, टीम इंडिया के आप सिलेक्टर भी रहे हैं, बीसीसीआई में महत्वपूर्ण पद पर आप रहे, किस तरह से जब आप मैदान में कोई वनडे टूर्नामेंट आप देखने जाते थे एज ए ऑब्जर्वर, एज ए जिम्मेदार पदाधिकारी, किस तरह से आपको लगता था कि जो सचिन की बॉडी लैंग्वेज है वो मैदान पर जाते ही जो है दिखा देती थी कि अब आज रनों की बौछार होने वाली है, एक लंबी पारी खेलने वाले हैं, और खासतौर पर जब वनडे इंटरनेशनल में दोहरे शतक की बात आती हो, तो इस तरह के जो मैचेस हैं वो क्या आपको लगता है कि आज आने वाले नौजवानों को किस तरह की प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन का पार्ट बनते हैं? आपने एक चीज बोली कि जब वो मैदान में उतरते हैं, जी जी जी, मैं सोचता हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में ऐसा कोई खिलाड़ी नजर नहीं आता, सिर्फ क्रिकेट नहीं दूसरे भी खेल में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसने सचिन तेंदुलकर जैसा प्रेशर झेला हो अपने करियर में। तो ये प्रेशर विरोधियों का नहीं है, ये प्रेशर 120 करोड़ भारतवासियों की अपेक्षाओं का है। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसा आपने बोला, जब सचिन मैदान में उतरते हैं, एक अपने आप में अनुभव है जो जब उतरते हैं तो आप दूर तक वो आवाज सुन सकते हैं क्राउड की रिस्पांस की, कि 4 नंबर टेस्ट मैच में 2 विकेट गिरे कि सब पूरी दुनिया में भारतीय टीम के लिए उत्साह जग जाता है कि सचिन तेंदुलकर उतरने वाले। और ये उत्साह केवल भारत में नहीं है, मैंने हिंदुस्तान के बाहर भी देखा। बहुत बड़ी बात है। आज ये आखिरी टेस्ट खेलने जा रहे हैं 14 तारीख को, वो तो ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसी उम्मीद है। मैंने उनको मेलबर्न में भी आखिरी टेस्ट खेलते देखा 2011 में, जब तक वो ड्रेसिंग रूम में नहीं चले गए पूरा मेलबर्न में 75,000 लोग उनको खड़े होकर क्लैप कर रहे थे, जब तक वो ड्रेसिंग रूम में नहीं चले गए। यही बात 2011 में मैंने लास्ट टेस्ट जो लॉर्ड्स में खेल रहे थे, वो यही बात देखी, पूरा स्टेडियम जब तक वो ड्रेसिंग रूम में चले नहीं गए आउट होके, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर क्लैप कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को ये मालूम था कि सचिन अब वापस खेलने हमारे देश में नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा सा जो आपने बताया मुझे कि देखिए खेल के तो मैं क्या बताऊं, लोगों ने सब देखे हैं, एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि उनका अपेक्षाएं क्या रहती हैं। लॉर्ड्स में ये 2011 का टेस्ट मैच था, पहला दिन खत्म हुआ, मैं वहां पे गया हुआ था, मैच में देखने गया हुआ था मैं, और मैच खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा लेट हो गया था कुछ खिलाड़ियों से बात करने में। तो जब मैं बाहर निकला तो मैं टैक्सी, वहाँ कैब बोलते हैं टैक्सी को, तो मैं कैब के सुबह गया, तो मेरे को आधा घंटा हो गया, बस भी नहीं मिल रही थी और कैब भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो वापस चलते हैं, टीम के साथ ही बस में चले जाएंगे, टीम थोड़ी लेट निकलती है। तो मैं वापस आ रहा था आधे घंटे बाद ढूंढ के कि गाड़ी नहीं मिली, तो मुझे लॉर्ड्स के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए दिखे, सूट में, 70-80 साल के लगभग। तो मैंने सोचा इनसे पूछ लूं मैं कि कहाँ मिलेगी। तो मैंने उनसे जाके पूछा, अंग्रेजी में बात की मैंने, उनसे पूछा कि माधव क्या मुझे बता सकेंगे कि मुझे लंदन के, सेंट्रल लंदन में जाने के लिए टैक्सी कहाँ मिलेगी। तो आप देखिए वो व्यक्ति ने जो बोला, मैं बहुत बड़ा रिमार्केबल जवाब दिया उसने मुझे। मेरे से कहते हैं सुनिए मैं ऑल द वे यॉर्कशायर से आया हूँ, बोले 3.5 घंटे का ड्राइव करके आया हूँ मैं, मुझे लंदन के बारे में कुछ नहीं मालूम, पर मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे ये मालूम था कि सचिन तेंदुलकर आज आखिरी बार खेलेंगे इंग्लैंड में, और मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था, मुझे मालूम है कि अब वो खेलने नहीं आएंगे। तो ये इस तरह की भावनाएं न केवल भारत में है, ये दुनिया भर में थी। बिल्कुल ठीक बात, ये दुनिया भर में थी भावनाएं, और सचिन केवल भारतीय क्रिकेट के लिए नहीं, पूरे विश्व क्रिकेट के लिए एक हीरा थे। बिल्कुल ठीक बात है। एक स्टार क्रिकेटर की जो पहचान है और जो स्टार क्रिकेटर की डेफिनेशन है वो सचिन तेंदुलकर, इस नाम में ही शायद बस जाती है, और अल्फाज और शब्द कम पड़ जाएं, सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटिंग करियर पर बात करने के लिए वक्त कम पड़ जाए, लेकिन सचिन के बल्ले का जादू जो है वो मैदान में जिस कदर बोलता है, हजारों लाखों लाख करोड़ों विश्व भर में उनके जो फैंस हैं वो आज भी उनके उसी बल्ले के जादू को एक झलक देखने के लिए आतुर रहते हैं, तरसते हैं। अगर सचिन के वनडे क्रिकेट की हम बात करें तो सचिन ने 463 वनडे इंटरनेशनल मैचों में तकरीबन 44.883 के औसत से 18,426 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने जिसने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने का कारनामा भी कर दिखाया है। शायद यही वजह है कि आज के जो नौजवान या कहा जाए जो नन्हे नौनिहाल क्रिकेटर्स हैं वो भी सचिन तेंदुलकर को अपना इंस्पिरेशन, अपना आइडियल मानते हैं। जरा देखते हैं कि मैदान की दुनिया में क्रिकेटिंग जोहर बिखेरने वाले नन्हे बल्लेबाज क्या मानते हैं सचिन तेंदुलकर को लेकर। और आज इस मौके पर जब सचिन क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं तो क्या उनके आइडियल के दूर जाने का दर्द उनमें झलकता है। सीधे तौर पर चलेंगे मैदान में और देखेंगे कि क्या कहते हैं नौजवान नन्हे क्रिकेटर्स सचिन के संन्यास पर। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि वो रिटायर्ड हो रहे हैं, और वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, है ना, हमारे लिए वो गॉड समान थे, और उनकी बैटिंग देख के
मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग अच्छी लगती है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौन सा शॉट अच्छा लगता है सचिन तेंदुलकर का रिवर्स शॉट अच्छा लगता है। हाँ, हम सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहते हैं। मेरे को उनका खेल बहुत अच्छा लगता है। वो रिटायर हो रहे, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। कमी तो इसे करेगी क्योंकि जो 4 नंबर बैटिंग करते हैं सचिन सर को, कितने मैच उन्होंने जीता है, आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए तो सबको सचिन तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे समय जो अपने क्रिकेट के बारे में सोचते थे, आज मैं यही कहूँगा दुनिया जितने भी क्रिकेटर हैं सबको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे एक अच्छा लंबा क्रिकेट खेलना। उसके लिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अपना फिटनेस सुधारना पड़ेगा। दुख तो बहुत होगा क्योंकि जब भी टीवी सेट चलते यानी सचिन आउट हो जाता तो टीवी सेट बंद हो जाते थे। ये कमी तो हमेशा रहेगी। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से नौजवानों में अब भी सचिन के बल्ले का जादू या कहा जाए बल्लेबाजी की दुनिया के सबसे बड़े बाजीगर का नाम जो है उनके दिलों पर राज करता है। और आज भी जब वो बल्ला पकड़ते हैं तो उनकी जुबान पर गेंद नजदीक आते आते सचिन का नाम जरूर आ जाता है। ऐसे में क्या मानना है क्रिकेटिंग गुरु श्री संजय जगदाले जी का, और किस तरह से वो सचिन के कोच रहे श्री रमाकांत अचरेकर जी से जो उनके लगातार एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो लगातार उनकी बातचीत रही है, उसके बारे में उनकी क्या टिप्पणी है, सीधे एक बार फिर बात करेंगे यहाँ पर क्रिकेटिंग गुरु श्री जगदाले सर से। सर, आपका क्या मानना है? बड़े सर के नाम से भी आपको पुकारा जाता है और जो आज के नए क्रिकेटर्स हैं वो आज आपको अपना आइडल मानते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कब आप उन्हें मार्गदर्शन देंगे, कब आप उन्हें कोच करेंगे ताकि वो भी सचिन जैसा जादू बिखेर पाएं। सचिन के कोच की अगर हम बात करें श्री रमाकांत अचरेकर जी की, उनसे जब आपकी बातचीत होती है तो किस तरह की बातें सर जो है शेयर होती हैं, और खासतौर पर जब सचिन बल्लेबाजी की दुनिया में नाम ऊंचा कर चुके हैं तो किस तरह का एक गर्व भी महसूस होता है? नहीं, अभी तो मैं कई वर्षों से मिला नहीं हूं उनसे, पर काफी मिलना हुआ और काफी बातचीत होती थी। और आचरेकर साहब एक बहुत सिंपल व्यक्ति हैं और सचिन का आने में देखिए टैलेंट तो था ही, कहीं ना कहीं वो दबता नहीं, वो कहीं से भी निकल गया। पर आचरेकर साहब ने उनको काफी प्रमोट किया इस उसमें कि सबसे बड़ी बात आचरेकर साहब उनको अपने स्कूटर बिठा के मैच खिलाने ले जाते थे। और बम्बई में जो शिवाजी पार्क ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ 4-4, 5-5 मैच एक दिन में हो जाते हैं। और जब सचिन छोटे थे तो आचरेकर साहब उनको अपनी स्कूटर बैठा के 2-2, 3-3 मैच में बैटिंग करवा देते थे एक ही दिन में। सो मैच टेम्परामेंट बनाने के लिए देखिए प्रैक्टिस करना अलग बात है, मैच टेम्परामेंट जो आना वो सचिन में बनते गया था बचपन में, वो 13-14 साल की उम्र से। और आचरेकर साहब ने उनको खूब मैचेस खिलवाए क्योंकि मैचेस में ही परफेक्ट होते जाते हैं। और सचिन को सबसे ज्यादा मदद उसी चीज में मिली। उन्होंने छोटे मोटे टेक्निकल चीजें बताई होंगी, वो तो अलग बात है, बट मेन उन्होंने यही किया कि सचिन पे उनका इतना प्रेम रहा और इतना विश्वास था उनको कि ये बच्चा आगे जाएगा, और उन्होंने सही दिशा में उसको प्रमोट किया। बिल्कुल अजय साहब ने। सर, आपके अंडर भी कई सारे नए नए क्रिकेटर्स जो हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं और कई सारे क्रिकेटर्स को आपने टीम इंडिया तक पहुंचाया है। ऐसे में सचिन में जो बात आपको नजर आती है, किस तरह से आपको लगता है कि आज के जो यंग क्रिकेटर्स हैं, नौजवान क्रिकेटर्स हैं, उनमें भी उस बात को डेवलप करने की जरूरत है? उनको क्या इंस्पिरेशन आप देना चाहेंगे सर सचिन? नहीं, उनका जो मैंने शुरू में बोला कि देखिए सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता, आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, आप एकाग्रता, आपका डिसिप्लिन, आपके दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका आत्मविश्वास, तो और फिर दूसरा आप जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। तो सचिन में ये सब चीजें बचपन में से थी। मैं आपको एक छोटा सा बहुत पुराने ले जाता हूँ। जब सचिन तेंदुलकर को मैंने पहली बार देखा, इंदौर में एक अंडर 15 का कैंप लगा था, 20 बच्चे लगे थे उसमें, और वासु परांच पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी मुंबई में रहते हैं, वो उस समय कोच थे। बीसीसीआई का कैंप था ये, और उसमें 20 बच्चे थे, उसमें सचिन और सौरभ दोनों थे, और दोनों 15 साल से नीचे थे, 14 साढ़े 14 साल के। तो जब 2-1 दिन कैंप हो गया तो एक दिन वासु परांच पे मेरी नेट्स में आए और मेरे से बोले, यार संजय, कल तू अंदर आना, मैं एक बच्चा दिखाना चाहता हूँ जो 2 साल में इंडिया खेल लेगा। तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइज की बात है, 85 की बात है, 1985 की, कि मैंने कहा वासु क्या बात कर रहे हैं आप, 15 साल का बच्चा 2 साल में। बोले एक्सेप्शनल टैलेंट है। उस समय किसी ने नाम नहीं सुना था सचिन तेंदुलकर का, और मुझे ध्यान है फिर मैं देखने भी गया था, मैंने वीडियो भी बनाया था इन लोगों का सबका पहला। और उसके बाद हमारे क्लब से 3 मैचेस हुए, उसमें सचिन ने 50 बनाए थे एक मैच में, और आपको देख के लगता था कि ये विलक्षण प्रतिभा, देख के लगता था छोटा सा बच्चा पर आउटस्टैंडिंग, इतना लगता था इनके लिए सब कुछ आसान है, बैटिंग करना बहुत आसान है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि ये खेल कितना आसान है, जैसे आप रोजर फेडरर को अगर टेनिस खेलते देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना आसान गेम है। ऐसे सचिन तेंदुलकर को जब हम बैटिंग करते देखते हैं तो लगता है कि ये बैटिंग कितना ईजी है यार, सिंपल तो बॉल को मारना है, पर लगता देखने में ईजी है, पर जो खेल रहे हैं खिलाड़ी उनको मालूम है कि
तो ये महान खिलाड़ियों की एक लक्षण होते हैं कि वो हर चीज को आसान बना देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक चीज और मेरे जहन में आ रही है, आप भी क्रिकेटिंग गुरु के तौर पर, बड़े सर के तौर पर पुकारे जाते हैं, और मैंने देखा है कि जो मध्य प्रदेश के खासतौर पर युवा क्रिकेटर्स हैं वो आज भी आपको अपना आइडियल मानते हैं, आपसे बात करने के लिए वो आतुर रहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ आपसे गुर सीख लें। ऐसे में सर अचरेकर सर भी अनुशासन प्रिय माने जाते हैं, आप भी अनुशासन और डिसिप्लिन को लेकर काफी सख्त मिजाज हैं। ऐसे में अनुशासन कितना क्रिकेट की दुनिया में काम आता है? क्या अचरेकर सर का अनुशासन ही था जो सचिन को इतनी ऊपर ले गया? मेरे ख्याल से सचिन में इनबिल्ट था ये सब चीजें, ये चीजें, और ये चीजें होती हैं जो अंदर से खुद में आती हैं, हर व्यक्ति में खुद में आनी चाहिए। पर अचरेकर साहब ने उसको जिस तरह से प्रमोट किया और सही राह पे ले गए, सही दिशा में दिया, वो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैं सोचता हूँ। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो कोच पे और पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि बच्चा तो खेल रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है अपना, बट उसको सही दिशा मिले, गलत दिशा में नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोच का रोल, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अचरेकर साहब ने वो बहुत शानदार तरीके से निभाया रोल। बिल्कुल ठीक बात है सर। यूँ तो भारत देश में या पूरे इंडिया में जहां जहां भी वनडे, इंटरनेशनल, टेस्ट मैचेस या आईपीएल मैचेस होते हैं, वहां वहां आपने जरूर जो है क्रिकेट की हर बारीकी से जो है अपनी नजरें गड़ाई थी। अगर हम इंदौर की बात करें सर, इंदौर को भी मिनी इंडिया का स्वरूप माना जाता है, कई तरह के एनालिसिस होते हैं, उसमें इंदौर में वो सब खूबियां देखने में आती हैं जो इंडिया में है, तो इंदौर को मिनी इंडिया की संज्ञा भी दी जाती है। जब सचिन इंदौर स्टेडियम में खेलने आए, तब सर आप जब उनका बल्लेबाजी का जादू सामने आया और जब जो उनके रनों की बौछार, उनका खेल कौशल दिखाई दिया, तब आपने क्या महसूस किया? जब वो इंदौर की धरती पर खेले तो क्या आपको भी गर्व हुआ कि मिनी इंडिया में भी जो है सचिन का बल्ला बोला है और सचिन ने यहाँ भी एक अच्छा रिकॉर्ड? निश्चित इंदौर और मध्य प्रदेश तो उनके लिए हमेशा लकी रहा। क्योंकि इंदौर में वो 2001 के मैच में जो उन्होंने शतक बनाया था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, तो वो पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले प्लेयर बने जिन्होंने 10,000 रन बनाए। उसके बाद जैसा कि आपने पहले बोला, ग्वालियर में उन्होंने डबल 100 बनाए, वो पहले व्यक्ति बने। तो जब वो 100वें शतक के लिए इंतजार कर रहे थे तो उनको मैंने मजाक में, बंबई में उन्होंने बोल दिया था कि मैं शुरू के 3 वनडे खेलूंगा वेस्ट इंडीज से, और इंदौर में 5वें वनडे था, तो मैंने उनको बोला भी था ड्रेसिंग रूम में कि सचिन तुम्हारे लिए इंदौर बहुत लकी रहा है, तो इंदौर में खेल लो इस 100 से। पर उनका सब प्लान पहले से हो चुका था, कौन से मैच नहीं खेलना, कौन से खेलना। बट मध्य प्रदेश और खास करके इंदौर तो बहुत उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल खेल चुका है, क्योंकि 15 साल की ऐसे कैंप में रहे, फिर उसके बाद जब खेले उन्होंने इंदौर में रन बनाए। तो सचिन की चाहत के बारे में क्या बोलेंगे? जब मौका आया कि आखिरी टेस्ट मैच है, 200वां टेस्ट मैच वो खेलने जा रहे, तो उन्होंने मुंबई में खेलने की इच्छा जाहिर की। कहीं ना कहीं ऐसी कोशिशें थी कि वो आखिरी मैच अगर कहीं खेलें तो वानखेड़े स्टेडियम में खेलें। उनकी इस चाहत के पीछे आपको क्या लगता है? क्या वाकई में एक इमोशनल अटैचमेंट है, या कहा जाए कि सचिन की रगों में वाकई क्रिकेटिंग जो है खून दौड़ता है, शायद यही कारण था कि उन्होंने? नहीं, देखिए इमोशनल अटैचमेंट तो होगा। बम्बई भारतीय क्रिकेट का गढ़ रहा है, इतनी रिच हिस्ट्री है, और बम्बई के लिए जो प्लेयर जो भी खेलते हैं उनकी खासियत है बम्बई की। सचिन तो खैर बहुत बड़े प्लेयर हैं, पर बम्बई के लिए जो भी खेलता है वो बम्बई के लिए जान लगाता है खेलने में। एक बम्बई का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, और उनको बहुत फीलिंग रहती है अपने बम्बई के लिए खेलने वालों की, तो वो इमोशनल अटैचमेंट होना तो स्वाभाविक है कि सचिन जब खेल के बड़े ही पूरे हुए वहीं में, सब क्रिकेट वहीं खेले वो, तो नेचुरली, और मैं सोचता हूँ बड़ा उपयुक्त वो है कि बम्बई में उनको लास्ट टेस्ट मिल रहा है खेलने। बिल्कुल ठीक बात है। वाकई में हिंदुस्तान में खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सचिन रमेश तेंदुलकर ये नाम नवाजा गया, और लगातार सचिन जो है बल्लेबाजी की दुनिया में, कहा जाए क्रिकेट जगत में, एक अनुपम सितारे के तौर पर अपनी पहचान अंकित करते चले गए और पीछे छोड़ते चले गए क्रिकेटिंग करियर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कहीं ना कहीं पुलिंदा। लगातार सचिन के नाम के साथ रिकॉर्ड्स जुड़ते चले गए, और आज सचिन एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जब हिंदुस्तान ऐसा देश जहां पर क्रिकेट लोगों के रगों में बहता है, क्रिकेट लोगों का दिल बनकर धड़कता है, और सचिन उस धड़कन की आवाज बनकर उभर रहे हैं, और उनकी आहट अब जो है 200वें आखिरी टेस्ट मैच के साथ सुनाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेटिंग गुरु श्री संजय जगदाले से बातचीत करते हैं। उसके पहले सचिन के क्रिकेटिंग करियर पर एक झलक देख लेते हैं, और किस तरह से सचिन जो है बल्लेबाजी की दुनिया में, कहा जाए क्रिकेट की दुनिया में बल्ले के सबसे बड़े बाजीगर बने, कैसे ये कारवां बना, और सचिन के क्रिकेटिंग करियर के किस तरह से अलग अलग रंग अब देखने को मिल रहे हैं। एक बार यहां पर फिर सचिन के क्रिकेटिंग करियर की झलक देख लेते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर, ये नाम ही काफी है। हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, क्रिकेट की दुनिया का सितारा, सिर्फ और सिर्फ सचिन।
तेंदुलकर ने खेल के जरिए मजहब, जात पात की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए देश के करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। फैंस की बेपनाह मोहब्बत, आसमां से ऊंची बुलंदी, शोहरत का शिखर हासिल करने के बाद भी सचिन आज भी वैसे ही है, शांत, शालीन और परिवार से मिले संस्कारों की अद्भुत विरासत संजोए हुए। 40 साल के सफर में सचिन ने कई रंग देखे तो उनके फैंस को भी लिटिल मास्टर के कई रंग देखने को मिले। इसकी शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। आज जिस सचिन को बल्लेबाजी का सबसे बड़ा बाजीगर माना जाता है, उसे क्रिकेट बॉल से खेलने का पहला मौका 11 साल की उम्र में मिला। बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने क्रिकेट की बारीकियां सिखाने के लिए कोच रमाकांत अचरेकर के पास पहुंचाया। सख्त मिजाज अचरेकर ने भी सचिन की जमकर क्लास ली, लेकिन उस क्लास का कुछ खास असर नहीं पड़ा और अचरेकर की कोचिंग के पहले 2 मैच में ये जीनियस खाता भी नहीं खोल सका। लेकिन शुरुआती नाकामी को सचिन ने खुद पर हावी नहीं होने दिया और 5 साल के अंदर ही खुद को इस काबिल बना लिया कि ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी के अपने पहले मैच में शतक से धमाकेदार आगाज किया। Works it away, and that is it. Brilliant Sachin Tendulkar. Outstanding achievement and richly deserved for someone who's been so special in this world of cricket. Yes, finally achieved the milestone. He's done well to stop it. Now, have a look at that dressing room. Well, that's interesting. It could have easily got 2 probably. But beautiful stuff from Sachin, skipper and teamer. Here we go. Gets it. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. 200 from 147. Take a bow, master. Oh, you little champion. चौबीस साल लंबा क्रिकेटिंग करियर और महज 16 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान में सचिन का जादू धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा था। अभी हमने फिलहाल यहाँ पर एक झलक देखी सचिन के क्रिकेटिंग करियर की और किस तरह से आज भी लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस सचिन की एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं। और हिंदुस्तान में ऐसे फैंस भी हैं जो केवल टीम इंडिया का मैच अगर देखने जाते हैं तो सचिन की इनिंग का इंतजार करते हैं। हमारे साथ लगातार सिटी न्यूज के स्टूडियो में क्रिकेटिंग गुरु श्री संजय जगदाले जी बने हुए हैं। एक बार फिर उनके पास चलते हैं। सर, आपसे एक बार फिर मेरे जहन में सवाल आता है। सर, सचिन के अगर क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो उतार चढ़ाव और कहा जाए कि प्रेशर जैसा उनके साथ रहा और बुरा दौर भी सचिन के क्रिकेटिंग करियर में आया। टोरंटो कप की बात करें या अलग अलग टूर्नामेंट्स की बात करें, शारजाह में जो उनका बल्ला बोला और लगातार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनकी लंबी धुआंधार पारियां रही। सर, आपको कौन सी एक ऐसी पारी याद है जो लगता है आपको कि वाकई में क्रिकेट फैंस के दिलों को भी छू गई और टीम इंडिया के सिलेक्टर्स भी उस पारी को आज तक नहीं भूल पाए हैं? सर, देखिए, एक पारी तो पिक करना मुश्किल, उनकी इतनी बेहतरीन पारियां इतनी हैं कि उसमें से एक को पिक करना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारी सचिन की खासियत थी कि जब भी खेलते थे क्लीन खेलते थे। सब इतने बड़े खिलाड़ी थे कि वो, और उनको क्लीन खेलते देखना ही हैबिट हो गई थी। तो कहीं ऐसा कहना कि मुश्किल हो जाता है कि एक इनिंग, क्योंकि वो जब भी खेले उन्होंने बैटिंग हमेशा इतनी आसान बना दी देखने के लिए। तो ऐसा पिक करना एक इनिंग पर। बतौर सिलेक्टर सर, कोई इनिंग याद आ रही हो या किसी मैच को आप जब देख रहे हो तो एक एक्सपेक्टेशन होती है खिलाड़ी से जिसको सिलेक्ट किया हो आपने, तो उस समय पर जब आपको कभी ऐसा लगा हो, कोई भी ऐसा पल आपको याद आ रहा हो मैदान का, या केवल एक शॉट ही याद आ रहा हो कि देखिए, मैं तो सचिन की केवल बल्लेबाजी नहीं, मैं तो उनकी एज ए
टोटल खिलाड़ी का ही ऐसा हो कि उनका रोल न केवल बल्लेबाजी का ही वहां नहीं, आप देखिए उनकी फील्डिंग में वो जिस तरह से यंग क्रिकेटर को गाइड करते हैं, या बॉलिंग में आप हीरो कप याद करिए जो अगर लास्ट ओवर फेंकना है मैच का, पुरानी बात मेरे ख्याल से 96 का होगा वो मैच शायद कलकत्ता में, उन्होंने लास्ट ओवर फेंक दिया, उसके पहले एक भी ओवर नहीं फेंका है। और हर किसी के बोलने की बात नहीं है, ये आत्मविश्वास झलकाता है कि खिलाड़ी में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा होगा कि 50वां ओवर, पहले 49 ओवर में कहीं बॉलिंग नहीं है, बेसिकली आप बॉलर नहीं हो, बट आप जब इतने लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग हिंदुस्तान के मैच जीतने की अपेक्षा कर रहे हैं और मैच आपकी टीम हारी हुई फंसी भी है, उसमें आप बोलो कि मैं फेंक दूंगा, ये दर्शाता है कि खिलाड़ी क्यों ऊपर है, वो अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल एक एनर्जी लेवल था उस समय पर, एक ये चीज सचिन की तो जितनी आप तारीफ करें इतनी खूबियां हैं कि उनको आप बखान करते हो, बखान करने की आप वो तो सिंपल देखते आइए, आप दिखते आएंगे उनको। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सचिन का कारवां ही शायद कुछ ऐसा है कि अगर सचिन के क्रिकेटिंग करियर की एक झलक देखने की कोशिश की जाए तो शायद ये कारवां बदस्तूर जारी रहने वाला है, और शायद यही वजह है कि आज लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस सचिन नॉट आउट का नारा लगा रहे हैं। सर एज ए कैप्टन अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर उस हद तक सफल नहीं हो पाए। जरूर जब वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत कर आई महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में, तो सचिन ने कहा कि यही उनका सपना था जो शायद उनके क्रिकेटिंग करियर में अधूरा रह गया था, जो आज पूरा हुआ है। उसको किस अंदाज में आप लेते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी सर इस पॉइंट? नहीं, मैं इसको कुछ वो नहीं सोचता। देखिए, कप्तानी अलग बात हो जाती है, खिलाड़ी का बात अलग हो जाती है। अगर हम इतिहास देखें क्रिकेट का, तो जो अगर आप सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज निकालेंगे वर्ल्ड के, तो उसमें से एक डॉन ब्रैडमन से एक अपवाद निकलेंगे जो सक्सेसफुल कप्तान हुए। आप अगर देखिए वेस्ट इंडीज में गैरी सोबर्स, विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, या हम सचिन ने भी कभी पता नहीं इतना एंजॉय नहीं किया शायद वो, तो और इतना लंबा उनका था भी नहीं, और बल्लेबाजी की जवाबदारियां इतनी थी कि कप्तानी की जवाबदारी भी शायद उनके लायक, और वो ऐसे खिलाड़ी थे जो बेसिकली खेलना एंजॉय करते, जिन्होंने खेलना एंजॉय किया। बहुत क्रिकेटिंग ब्रेन है, टेरिफिक क्रिकेटिंग ब्रेन, और कप्तानों को और दूसरे खिलाड़ियों को बड़ी यूजफुल टिप्स देते हैं सभी को। बट कप्तानी कुछ अलग चीज आती है, उसमें भी अलग पूरा समय चाहिए, पूरा अलग जवाबदारियां हैं। सर एक सवाल और मेरे जहन में आता है, जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, सबसे क्रिकेट दुनिया का सबसे बड़ा जो है टूर्नामेंट जब जीता, तब सचिन ने जो अपनी फीलिंग्स शेयर की थी लगातार मीडिया के साथ, या कहा जाए मैदान में जो खिलाड़ियों के साथ उनका एक अलग तरह का रवैया, एक अलग तरह का अंदाज जो है मैदान पर दिखने को मिला था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सचिन का कौन सा रंग है सर? नहीं, देखिए टीम तो देखिए खिलाड़ियों के साथ तो खिलाड़ी का उनका अलग होगा। पब्लिक लाइफ में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाना चाहता है, हर कोई बात करना, तो वो तो उनके लिए संभव नहीं है। और ड्रेसिंग रूम में और खिलाड़ी के प्रति अलग ही भावनाएं रहती हैं, और उनसे बात करने का लहजा अलग होता है, बात करने का, टीम क्रिकेट एक टीम गेम है, उसमें तो अलग वो रहता है। तो नेचुरली मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा जो सचिन बल्लेबाज के रूप में और खिलाड़ी के रूप में तो अखरेंगे कमी महसूस होगी, पर ये तो हर खेल में होता है कि परिवर्तन तो होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक जो सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक दिख रहा है कि उनके साथ जो यंग क्रिकेटर्स ड्रेसिंग रूम शेयर करके जो चीजें सीख रहे थे सिर्फ देख के ही। मैं अभी 64 साल में प्रवेश कर रहा हूँ, पर मैंने पिछले जब भी 10-12 साल में मैं सचिन को देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखते ही रहता हूँ लाइफ में। मेरे से उनकी उम्र बहुत, मैं 25 साल का फर्क है मेरा, पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है, किस तरह से उन्होंने कैरी किया, न केवल मैदान में, मैदान के बाहर भी। कभी कहीं विवाद, आप इतने 25-24 साल तक आप अंतर्राष्ट्रीय उसमें रहे, कहीं विवाद नहीं है, कहीं आपके किसी से कुछ वो नहीं हुई, कंट्रोवर्सी नहीं हुई, और इतना अच्छा कैरी किया, ग्रेसफुली कैरी किया, और 24 साल तक इतना क्रेज होना लोग, रिमार्केबल चीज है। इतने क्रेज लोगों में हो रहा है कि आप देखिए, मैं नहीं सोचता कि क्रिकेट इतिहास में ऐसा क्रेज और किसी खिलाड़ी के लिए हुआ, पर ये उनकी केवल बल्लेबाजी नहीं, द वे ही कैरीड हिमसेल्फ, एग्जैक्टली वो भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है, एक रिमार्केबल बात है यहाँ पर। और शायद एमपी के क्रिकेटिंग गुरु, या कहा जाए हिंदुस्तान के क्रिकेटिंग गुरु संजय जगदाली जी का ये बड़प्पन ही है कि शायद वो आज भी सचिन से बहुत कुछ सीखते हैं, और सचिन की बल्लेबाजी को अगर छोड़ दिया जाए तो उनकी ओवरऑल पर्सोना में भी बहुत कुछ ऐसा है जो आज हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों में बसता है, और हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन का पॉइंट भी बना हुआ है। सर जाते जाते कुछ सवाल जानना चाहूंगा आपसे, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अब टीम इंडिया का स्वरूप क्या होगा जब सचिन नहीं है, जब सौरभ नहीं है, जब राहुल द्रविड़ नहीं है, और धोनी है और पूरी यंग ब्रिगेड है, तो अब आपको टीम इंडिया का फॉर्मेट कैसा नजर आता है? नहीं, देखिए युवा खिलाड़ी अच्छे आ गए हैं अभी ऑलरेडी, पुजारा और रोहित शर्मा अभी आ गए हैं, विराट कोहली सेटल हो चुके हैं, गेंदबाज अभी नए लड़के भी, गेंदबाजी में भी नए लड़के आ रहे हैं, तो ये तो परिवर्तन और होता रहता है। पर यह है कि राहुल और
सचिन और अनिल कुंबले इतने बड़े ये खिलाड़ी, इस लेवल के खिलाड़ी रोज रोज नहीं होते, तो इनको इनकी जगह भरने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि इनके लेवल के प्लेयर आए, जरूरी नहीं कि इनके लेवल के प्लेयर आए, बट चलता है, खेल तो चलेगा, खेल तो खेल ही अपनी जगह। एग्जैक्टली, खेल है, खेल चलता रहेगा, क्रिकेट है, क्रिकेट का जादू इस कदर ही बरकरार रहेगा। लेकिन सचिन है जो कभी आउट नहीं होंगे, सचिन सदैव नॉट आउट रहेंगे। सर, जाते जाते लाखों करोड़ों क्रेजी जो फैंस हैं सचिन के, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? नहीं, एंजॉय करिए सचिन की। आपके पारियां आजकल टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया मॉडर्न, उससे आपको बहुत सचिन, लकीली जो पुराने पास के जो ग्रेट हैं उनका हमको वीडियो फुटेज नहीं मिलता जितना सचिन का तो अब सब मिलेगा। सो यादें तो हमेशा रहेंगी, और ये यादें तो बिना देखे, जैसे मेरे को तो यादें छपी हुई उनकी बल्लेबाजी की, और जिस तरह से चलते थे, और कभी भी आप जाके वापिस वीडियोज के थ्रू या सीडीज के थ्रू आप हमेशा एंजॉय कर सकते हैं। ये चीजें तो परमानेंट है सचिन की जो बल्लेबाजी, और मैं तो उनको बिग थैंक यू देता हूँ हमेशा सचिन को लिए कि उन्होंने जो इतने 24 साल तक 25 साल तक जो क्रिकेट प्रेमियों को, जो और विशेषकर मुझे भी जो आनंद दिया, जो एंजॉयमेंट, वो एक बहुत बड़ा कारण थे क्रिकेट देखने का। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा कारण थे क्रिकेट देखने का, एक पूरे दुनिया में, न केवल भारत में, पूरी दुनिया में क्रिकेट देखने के लिए। और भारत में तो मैं सोचता हूँ कि क्रिकेट ही बदल दिया देखने का स्वरूप उन्होंने। एक नई जनरेशन जो परिवार पूरा जुड़ने लग गया देखने से। बिल्कुल। वो सचिन के आने, जब सचिन आए तो घर में माताएं भी आने लग गई देखने क्रिकेट। अरे इतना छोटा बच्चा, इतना स्वीट बच्चा ये खेल रहा है तो उसको देखने। सो किस तरह से क्रिकेट को पॉपुलराइज किया, उसमें ये बहुत बड़ा रोल है सचिन का। जब वो छोटे से 15 साल के बच्चे जैसे बन के आए तो सबको लगता था अरे ये छोटा बच्चा इतना बड़ा क्रिकेट खेलेगा, और फिर जब उन्होंने डोमिनेट करना चालू किया तो जुड़ते गए नए, खास करके महिलाओं का वर्ग जो ग्लैमर और बड़ी महिलाएं जिनको लगता था ये हमारा बेटा खेल रहा है। सो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका क्रिकेट को। कहीं ना कहीं सर मुझे याद आता है कि उस समय के सिलेक्टर्स ने भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया था, बहुत सारी रिएक्शंस आई थी जब सचिन पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरे थे। तो कई लोगों ने कहा कि ये बच्चा है, ये हिंदुस्तान टीम इंडिया में क्या जादू बिखेर पाएगा। सिलेक्टर्स भी कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति में थे, लेकिन सचिन ने जवाब दिया। सिलेक्टर से मैं उस समय सिलेक्टर नहीं था, मैं नहीं बोल सकता। जी बिल्कुल। पर मुझे डाउट है कि कोई किसी को शक हुआ होगा उनके टैलेंट पे। मुझे अब किसी को शक हुआ हो तो मैं सोचता हूँ कि या तो क्रिकेट वाला समझता नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शनल टैलेंट था, तो ये तो एक आम आदमी देख के बोल सकता है कि ये बच्चा आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक बात है। वाकई में क्रिकेटिंग गुरु ने यहाँ आज हमसे जो बातें शेयर की हैं वो लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए कहीं ना कहीं एक अहम स्थान रखती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और किस तरह से खेल है जो जारी रहेगा, और सचिन के आउट होने की बात बड़ी दूर की कौड़ी नजर आती है, क्योंकि सचिन हमेशा नॉट आउट है और नॉट आउट रहेंगे। सर बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप सिटी न्यूज के स्टूडियो में आए और सचिन से जुड़े तमाम संस्मरण हमसे आपने शेयर किए। उम्मीद है कि सचिन के क्रिकेट फैंस को आज इस सुनहरे मौके पर जिस सचिन के जादू के झलक की इंतजार था वो उनका इंतजार यहां पर खत्म हुआ होगा। और जिस तरह से क्रिकेटिंग गुरु ने जो एक्सपीरियंस यहां पर शेयर किए हैं पवेलियन के, मैदान के और मैदान की दुनिया से बाहर के, वो जरूर सचिन की महानता का यहां पर बखान कर गए होंगे। सिटी न्यूज में लगातार ताजा तरीन खबरों का दौर इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।